अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं वही सुबह से। और मेरे यहाँ जो है आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जुमरात के रोज़ की जो ब्लॉग। तो फिर भाई जो कुछ भी शेयर करूँगी आज मैं कुछ मेहमानदारी भी आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि मेरे यहाँ आज गेस्ट आ रहे हैं। और वो गेस्ट आ रहे हैं कौन, तो मैं बताती चलूँ आपको। मेरी जो है आज बहन और बहनोई, जो मैं अभी आपके यहाँ आपने को मैंने कुछ रोज़ पहले ब्लॉग दिखाया था, मैं उनके यहाँ गई थी, तो वही वाले बहन और बहनोई आ रहे हैं। तो वहाँ से वो मैं बता दूँ आपको कि कैसे आ रहे हैं। तो मुझे तो सुबह से ही मालूम था, बल्कि एक रोज़ पहले से ही मालूम चल गया था कि वो आएंगे सुबह में। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से बस अपने सारे काम निपटा लेने हैं। तो यहाँ पर अभी तो सुबह का वक्त है बिल्कुल, वही फजर की नमाज के बाद का, मतलब कि सब उठ चुके हैं। और मैं बच्चों के लिए वही जल्दी जल्दी से मैं बना रही हूँ सुबह के ब्रेकफास्ट में। आजकल तो मेरे बच्चे बस यही ले रहे हैं, मैंगो शेक या बनाना शेक, इस तरह की कोई चीज़ ले रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से बस जल्दी तैयारी कर रही थी कि जल्दी से मेरा ये काम निपट जाए सुबह का, तो बस मैं फिर अपनी मेहमान नवाज़ी की तैयारी शुरू कर दूं। तो यहाँ पर बस मेरा मैंगो शेक बनकर रेडी हो गया, और अब बच्चों को मैं उठा दूंगी और फ्रिज में रख दूंगी जब तक तो बच्चे फ्रेश होंगे। अब उसके बाद में ये सब मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में मैं बहुत सारे काम पहले ही करके रख लेती हूँ, और बहुत सारे काम जो हैं वो मेरे बाद में होते हैं, क्योंकि बच्चे उठ जाने के बाद सारे काम शुरू होते हैं। तो बल्कि मैं शाम के काम तो सारे ही निपटा कर सोती हूँ, यानी शाम के बर्तन और किचन की सफाई ये तो मैं पहले ही शाम में ही कर देती हूँ। तो ये कुछ मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और बस सुबह में ही जो ब्रेकफास्ट के बर्तन होते हैं वही होते हैं। तो बहुत जल्दी से मेरा किचन का काम भी निपट गया था। और उसके बाद तो चलिए मुझे ये काम बहुत ज़रूरी करना था, क्योंकि ईद के बस कुछ ही रोज़ 2-3-4 रोज़ बाकी रह गए हैं, और मुझे अभी के 3-4 सूट अभी और भी स्टिच करना है। तो ये चलिए मैं बता दूं आपको कि ये तो आप सूट पहले देख चुके हैं। तो ये मेरी भांजी के सूट थे, तो मैं इस टाइम लेकर बैठी हूँ कि जल्दी से इनको कटिंग करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद में और काम निपटाऊँगी। क्योंकि जब कोई बंदा घर पर अपने मेहमान आ जाता है तो फिर ये हो जाता है कि बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है। तो मैंने सुबह से पहले जल्दी जल्दी से मैंने ये सारे सूट निकाल कर और कटिंग कर ली थी, और इसके बाद में कटिंग करने के बाद में मैं रख दूँगी। अगर वक्त मिला मेहमानदारी से तो फिर उसके बाद में मैं स्टिचिंग करूँगी, नहीं तो मेरा दूसरे दिन का तो पक्का तय है कि मैं करने वाली हूँ। लेकिन दूसरे दिन फिर जुमा हो जाता है, तो जुमे के रोज़ तो वाकई में कुछ भी करने का टाइम ही नहीं होता है। जुमे का रोज़ इतना मसरूफ़ियत का दिन होता है। तो यहाँ पर ये देखिए मेरी भांजी की बड़ी वाली जो है वो, उनके 3 सूट मेरे पास आए हुए हैं, जो कि काफ़ी रोज़ पहले के 2 हैं, और एक सूट तो मैं अपने साथ लेकर आई थी, जो कि ये तो मेरा स्टिच किया हुआ है, क्योंकि मैंने ये स्टिच कर लिया था पहले ही। ये मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है, तो आपके साथ तो आपको दिखा चुकी हूँ पहले भी। तो यहाँ पर ये देख लें, ये मैंने स्टिच कर लिया है, और इसके ही नाप से और भी सारा दोनों सूट को कटिंग करना है। तो यहाँ पर बस यही 3 सूट हैं उनके, और बाकी के मेरे हैं। बाकी तो मैं सारे निपटा ही चुकी हूँ बाहर वालों के। तो फिर ये सूट जो हैं वो मेरे इस कटिंग हो चुके थे और मैंने रख दिए। अब अच्छा आ जाते हैं मेरे यहाँ गेस्ट, यानी मेरे बहनोई बहन और भांजा, जो कि वो आ रहे हैं बहुत दूर से। वैसे तो मेरे यहाँ बहुत नज़दीक ये रहते हैं, लेकिन ये आ रहे हैं लखनऊ से। जो मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर जो हैं वो वहाँ लखनऊ में रहती हैं, अब वो इनकी देवरानी भी हैं। तो वही बस वहाँ से ये आ रहे, तो मैंने कहा कि आपको पहले मेरे यहाँ से जाना है, क्योंकि स्टेशन जो है वो मेरे यहाँ से बहुत नज़दीक है। तो वो पहले यहीं पर से उनको निकल कर जाना था, गुज़रना था। तो फिर मैंने कहा पहले आप होकर जाएं, वरना ये मेरा भांजा जो है वहाँ लखनऊ में पढ़ाई करता है। तो इस वजह से जो है मैंने कहा कि आप यहीं पर से होकर चली जाएं, तो फिर नहीं तो ये जो है फिर 2-4 दिन में फिर आपकी मत काटेंगे कि ये चलो आंटी के यहाँ चलें। तो फिर मैंने उनको इधर ही बुला लिया था। तो बस मैं आ गई थी किचन में, और मेरा जो है अब जो है जो सारी तैयारी
तैयारी थी वो शुरू हो गई है खाना बनने की। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बीफ़ कोरमा। तो ये बीफ़ कोरमे की मैं रेसिपी नहीं दूंगी क्योंकि मेरी ऑलरेडी आप मेरे चैनल पर मौजूद है, आप अगर देखें तो चेक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले तो सोचा था कि चिकन ही मंगा लूँगी, लेकिन वो चिकन उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने वो नहीं मंगाया और मैंने बीफ़ मंगा लिया। तो यहाँ पर मेरा ये देखिए बहुत मज़ेदार सा कोरमा बनकर रेडी होने वाला है। लेकिन जो है यहाँ पर और भी मैं एक आपको बात बता दूँ, तो मैंने इसके साथ जब बीफ़ मंगाया तो इसके संग नान तो होना लाज़मी ज़रूरी है। तो मैंने फिर क्योंकि आज जुमरात का रोज़ा है तो हस्बैंड घर पर ही थे, तो मैंने पहले तो यही सोचा मैं बाहर से मंगा लूँगी, लेकिन फिर भाई बाहर वाली नान तो मेरे यहाँ हस्बैंड घर पर थे, अगर वहाँ पर होते शॉप पर तो फिर बड़ी आसानी से आ जाती, लेकिन आज वो घर पर थे तो मैं नहीं मंगा सकी। तो मैंने जल्दी से बस एक काम सबसे पहले कर लिया, क्योंकि मेरे पास आटा जो था तो कुछ गुंदा हुआ रखा हुआ था, तो मैंने उसमें जल्दी से बस कोरमे के लिए नान बनाने के लिए मैंने जल्दी से जो सारी सामग्री मिलाना थी वो मैंने डालकर जैसे कि होता है सोडा और ये सारा जो मिलाते हैं नमक वगैरह, तो वो मैंने मिलाकर आटे को गूंदकर पहले ही रख दिया। और फिर मैंने खाना जो था सर्व कर लिया। वो सर्व तो बाजी कर रही हैं, लेकिन मैं नान बनाने में लगी पड़ी हूँ, क्योंकि गर्म गर्म नान सर्व हो तो बड़े मज़ेदार सी लगती है। मैं बना कर दिए जा रही थी और ये लोग भाई खाना मेरा स्टार्ट हो गया है और दस्तरखान लग चुका है। तो यहाँ पर माशाल्लाह से इतना बाहर का जो था वो खाना नहीं खाया जाता जितना माशाल्लाह से मेरे यहाँ आज खाना बहुत मज़े से खाया। और इतनी तारीफ़ की है मेरे भांजे ने, तो बस दाल चावल भी मैंने बनाए थे लेकिन उनको बिल्कुल नहीं वो अच्छे लगे, और मेरा हाथ की नांद और कोरमा उन्होंने बड़ी मज़े से खाया और बहुत तारीफ़ की। अच्छा, अब हो चुका है यहाँ पर नेक्स्ट डे यानी जुम्मे का दिन। तो जुम्मे का दिन जो था वो मैंने अबू बकर यानी मेरा भांजा है ये, तो मैंने उसको रोक लिया था और वो काफ़ी सालों के बाद आया है, तो यहाँ पर मैंने उसे रोक लिया था। तो बहन और बहनोई मेरे वो वापस चले गए अपने घर पर और मैंने इन्हें रोक लिया है, ये मेरे ही घर पर हैं। तो ये जुमे के रोज़ की वीडियो है और सुबह से जुमे के रोज़ तो इतनी मसरूफ़ियत होती है काम की, तो बिल्कुल मैंने वीडियो को बनाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि बहुत ही सारे काम होते हैं और धूप भी बड़ी भाई इतनी ज़बरदस्त हो रही है आजकल, तो इस वजह से और भी नहीं मेरे कोई काम हो पाते हैं धूप की वजह से, कि मैं जल्दी से बस अपने काम निपटा रही थी। और ये देखिए मेरे साथ क्या सीन हो गया, मेरी जो थी फिंगर इतनी तेज़ी से कटी, जो आप मेरे हमेशा वीडियो में छुरी देखते हैं वो इतनी तेज़ है कि बस उसको तो बस ज़रा सा टच भी हो जाए तो वो फ़ौरन के फ़ौरन काट देती है। तो यहाँ पर मेरी होने लगी थी ड्रेसिंग। अच्छा, मैंने ज़्यादा अपने उंगली जो कटी है फिंगर तो उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन भाई बच्चे कहाँ मानने वाले, बच्चे तो माशाल्लाह से मेरे भी 2 हैं और एक और भांजा भी मेरी देख रेख करने वाला हो गया, तो वो भाई नहीं माने और जल्दी से बैंडेज लाकर मेरी ड्रेसिंग करनी शुरू कर दी। तो तीनों लगे पड़े हैं और मेरी ड्रेसिंग हो रही है फिंगर की, जबकि मैं काफ़ी मना कर रही थी कि नहीं भाई अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने ड्रेसिंग कर दी। हो गई थी शाम और फिर आ गए थे पापा और पापा लाए थे मिर्चें। हमारा व्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।